Hello friends, welcome to Pass by Knowledge YouTube channel. Pass by Knowledge YouTube channel में आपका स्वागत है. So friends, today's topic is WebSockets. Yes, WebSockets. What does basically WebSocket mean and what is WebSockets? आपने नाम तो सुना ही होगा WebSockets. So WebSocket is let's start without any further talking any rubbish. Let's come to the point. WebSockets is another application layer protocol. Application layer in the sense आपको पता होगा, अगर आपने OSI मॉडल का मेरा वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने पूरा OSI मॉडल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. हाफ एन आवर का वीडियो है जिसमें मैंने पूरा OSI मॉडल को एक्सप्लेन किया है एकदम डिटेल में विजुअलाइज करके. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखें बिकॉज दैट वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव. सो आपको ज़रूर देखना चाहिए OSI मॉडल. सो OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर में आता है वेब सॉकेट प्रोटोकॉल. अब वेब सॉकेट है क्या? इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू HTTP. जो HTTP प्रोटोकॉल है सेम एप्लीकेशन लेयर में उसका अल्टरनेटिव है. मीन्स एक अनदर ऑप्शन वेब सॉकेट HTTP का एक अनदर अल्टरनेट ऑप्शन इज वेब सॉकेट. अब वेब सॉकेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर HTTP का अल्टरनेट है और HTTP अगर पहले से था हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू सेंड एंड रिसीव द वेब पेजेस, so why there came a need for the WebSocket? What is the speciality of WebSocket over HTTP? Okay, that is the main question. अगर HTTP WebSocket लाया गया तो क्यों? अगर HTTP पहले से था तो WebSocket की ज़रूरत क्यों पड़ी? That's the main point. So HTTP, we know that HTTP is a stateless protocol. What does stateless protocol mean? Stateless protocol means it terminates the connection between client and server once the cycle of request and response has taken place. जैसे ही client ने request भेजा server को, server ने response दे दिया, उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से उसको प्रोसेस किया सर्वर ने एंड उसका करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स उसको दे दिया. जैसे ही रिस्पॉन्स क्लाइंट को कम्प्लीटली मिल गया तो वहाँ पर जो HTTP का जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट हो गया एंड इसीलिए कनेक्शन जो है तो टर्मिनेट हो जाता है. अब फर्दर कम्युनिकेशन के लिए HTTP को एक नया TCP कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा. ओके तो वहाँ पर अभी एक न्यू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए न्यू कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा. मीन्स जैसे ही एक रिक्वेस्ट भेजा रिस्पॉन्स आया कनेक्शन टर्मिनेट हो गया खत्म. अब आगे आपको कम्युनिकेट करना है तो नया कनेक्शन क्रिएट करो. ये HTTP प्रोटोकॉल है. ये HTTP प्रोटोकॉल का रूल है कि अगर नया कम्युनिकेशन करना है और नया कनेक्शन क्रिएट करो TCP से, उसके बाद फिर एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर कनेक्शन क्लोज्ड, फिर से एक नया रिक्वेस्ट भेजा, नया कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, फिर रिस्पॉन्स आया एंड कनेक्शन टर्मिनेटेड. सो ये बार बार अपने को जैसे ही मीन्स रिक्वेस्ट के लिए नया कनेक्शन क्रिएट करना पड़ रहा, फिर कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है. दैट इज़ नॉट फिजिबल टू यूज़. अगर मुझे कंटिन्यूस कोई डेटा लेना देना मीन्स कंटिन्यूस डेटा का जो है तो ट्रांसमिशन करना है तो फिर मैं HTTP को प्रेफर नहीं कर सकता बिकॉज इट्स मीन्स बार बार वो कनेक्शन को टर्मिनेट कर रहा है. हाउ विल आई बी एबल टू कम्युनिकेट लाइक दिस? जब बार बार कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा है दैट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट फिजिबल फॉर मी टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर वेयर देयर इज अ केस दैट कंटिन्यूस डेटा ट्रांसमिशन इज टेकिंग प्लेस. सो that's the reason that WebSocket came into play because WebSockets solve this problem. So HTTP stateless protocol sorry HTTP को stateless protocol इसीलिए कहा जाता है because it terminates the connection once the cycle of request and response has taken place. Okay, that is each HTTP request creates a new TCP connection between client and server and every request has its corresponding HTTP response. If an HTTP request is done by the client 10 times, okay, agar 10 times HTTP request is done by the client, then a connection is to be established 10 times. Each connection has an HTTP request and a response. अगर 10 मुझे कुछ रिक्वेस्ट देना है मीन्स अगर 10 बार मुझे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा एंड 10 रिक्वेस्ट के HTTP रिक्वेस्ट के 10 HTTP रिस्पॉन्स आएंगे. that's not a standard way of communicating with server, right? So we should stop using this HTTP protocol as soon as possible.
because in this scenario, okay, not in every scenario, but in specific scenarios, in specific conditions, HTTP protocol is not feasible to use. So यहाँ पर भी वेब सॉकेट का इसीलिए ज़रूरत पड़ी. ओके, बट इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, दैट इज ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है HTTP, लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. दैट इज इट यूजेस TCP टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, क्योंकि TCP का एक अल्टरनेट है UDP जो कि कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करता है. मीन्स जैसे ही उसको मीन्स कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करता है, जैसे ही डेटा आता है वो पास ऑन करता है. मीन्स डेटा आता है जाता है, मीन्स कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में. तो दैट इज अनदर थिंग. सिर्फ यहाँ पर ये फोकस करना है कि HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल बिकॉज connection gets terminated once the cycle of request and response is completed. And second, it is a connection oriented protocol because it uses transmission control protocol TCP, that is in the transport layer. वो अलग कहानी. लेकिन यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि HTTP uses TCP, इसीलिए वो connection oriented है. अगर UDP यूज करता तो वो connection oriented नहीं रहता. ओके, connectionless प्रोटोकॉल रहता. लेकिन HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल है. ओके, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. ओके, क्लियर ये चीज. नाउ वेब सॉकेट्स. वेब सॉकेट्स कैसे इन चीज़ों को रिजॉल्व करती है, क्या इसका यूज है, ये किस तरह से बेनिफिट करती है ओवर HTTP. वेब सॉकेट इज अ स्टेटफुल प्रोटोकॉल. ओके, HTTP स्टेटलेस है, वेब सॉकेट स्टेटफुल है. स्टेटफुल क्यों, स्टेटलेस क्यों था HTTP, उसका ऑपोजिट रीजन है स्टेटफुल. HTTP स्टेटलेस इसीलिए था बिकॉज वो कनेक्शन को टर्मिनेट कर देती है हर एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कंप्लीट होने के बाद. तो जाहिर सी बात है, अगर वेब सॉकेट स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, दैट मीन्स हर एक रिक्वेस्ट करने पर और उसके बाद एक रिस्पॉन्स आने के बाद वो कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं करती है, कनेक्शन को वैसे ही मेंटेन रखती है. जब तक, कब तक मेंटेन रखेगी, जब तक बोथ द पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी, क्लाइंट या फिर सर्वर, कोई भी एक डिवाइस जो है तो उसको कनेक्शन टर्मिनेट करने की रिक्वेस्ट नहीं देता, तब तक वेब सॉकेट कनेक्शन को मेंटेन रखती है एंड टर्मिनेट नहीं करती. ओके, सो therefore it is called as a web socket is a stateful protocol, that is connection between client and server is kept alive until it is terminated by either party, client or the server. अब HTTP जो है तो यूनिडायरेक्शनल था या फिर हाफ डुप्लेक्स था, हाफ डुप्लेक्स प्रोटोकॉल था. हाफ डुप्लेक्स प्रोटोकॉल मतलब क्या, बिकॉज अगर HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू अगर कोई डेटा उधर रिक्वेस्ट जा रहा है तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्स नहीं आ सकता. मीन्स एक बार रिक्वेस्ट गया उसके बाद ही रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट जाने से पहले रिस्पॉन्स आ ही नहीं सकता. एंड अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो रिक्वेस्ट जा नहीं सकता. तो therefore it is called as a unidirectional or half duplex protocol. And WebSocket is not like this. It is a bidirectional or full duplex protocol. Okay, means full duplex protocol means कि वो कंटिन्यूस रिक्वेस्ट जा भी अगर रिक्वेस्ट जा रहा है तो वही टाइम पर साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्स भी आ सकता है. अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो वही टाइम पे एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट भी जा सकता है. तो बाय डायरेक्शनल है, कंटिन्यूस डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है. मीन्स डेटा जा रहा है तो डेटा आ भी सकता है, आने के टाइम पे डेटा जा भी सकता है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ बाय डायरेक्शनल फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल. ओके, सो इस तरह के फायदे हैं. वेब सॉकेट्स आर यूज्ड इन रियल टाइम एप्लीकेशंस, वेब एप्स, गेमिंग एप्स एंड ऑल्सो इन चैट एप्लीकेशंस. क्यों इन एप्लीकेशंस और इन वेब एप्स में क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज वहां पर डेटा को रियल टाइम में डिस्प्ले करना होता है. गेमिंग एप्स में अगर ऑनलाइन गेमिंग एप्स है तो उसमें कंटिन्यूस डेटा का ट्रांसमिशन होता है. अगर एक ओपोनेंट टीम है तो उसके साथ अगर आप ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे हो तो उसका डेटा आपके पास आपका डेटा उसके पास कंटिन्यूसली डेटा ट्रांसमिशन होती रहती है. अगर इनकेस मैं HTTP को यूज़ करता गेमिंग एप्स में तो सोचिए आप कैसा होता, क्या आप गेम खेल पाते? नो. जैसे आपने स्टार्ट किया कनेक्ट, एक बार रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स आया, डेटा एक बार साइकिल कंप्लीट हुआ, कनेक्शन टर्मिनेट हुआ. इस तरह से तो आप गेम खेल ही नहीं पाएंगे उसका डेटा. सो दैट्स वेयर वेब सॉकेट केम इनटू यूज. इसीलिए वेब सॉकेट की ज़रूरत पड़ी और वो यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस डेटा ट्रांसमिशन के लिए.
ओके। एंड गेमिंग एप्स, चैट एप्लीकेशंस में भी हर मींस जैसे ही आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इज द फेमस chat application is WhatsApp. It uses WebSocket for its in its application, in its technology. Okay. और अनदर एग्जांपल्स आर ट्रेडिंग एप्स जो है, तो जो शेयर मार्केट्स का या फिर क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेड करते होगे तो आप देखते होंगे कि बार बार एकदम कंटिन्यूसली वहाँ पर शेयर रेट्स जो है तो चेंज होता हुआ दिखाई देती है आपको, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो ये कैसे, ये कंटिन्यूस डेटा ट्रांसफर होता है, तो इसके लिए वेब सॉकेट्स यूज किया जाता है। ओके। सो वेब सॉकेट्स हो गया, गेमिंग एप्स हो गया, ऐप चैट एप्लीकेशंस हो गए, ये सब वेब सॉकेट्स को यूज करती है बिकॉज वहाँ पर कंटिन्यूस डेटा ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है इसके लिए। ये इस तरह से HTTP वेब सॉकेट HTTP के ऊपर बेनिफिट करती है, ये इसके फायदे हैं। अब जाहिर सी बात है, डेटा को कंटिन्यूसली सेंड एंड रिसीव करता है, सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फास्टर देन HTTP प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से फास्टर होती है वेब सॉकेट, लेकिन हम इसको हर एक कंडीशन में इसको यूज करना उचित नहीं है, इसको सही नहीं माना जाता, बिकॉज जहां पर HTTP प्रिफर्ड है, जहां पर HTTP यूज कर सकते हैं, तो इट इज प्रिफर्ड, इट इज रिकमेंडेड दैट आप वहां पर HTTP ही यूज करें, बिकॉज वेब सॉकेट्स को मिस यूज नहीं कर सकते। वेब सॉकेट्स को वहीं पर यूज कर सकते हैं जहां पर जरूरत हो, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर इट इज बेटर टू यूज HTTP। अगर HTTP से आपका काम हो रहा है तो इट इज बेटर टू यूज HTTP प्रोटोकॉल ओनली। मीन्स अगर आपका जो डेटा है अगर वेब पेजेस पे शो हो रही है एंड कंटिन्यूस डेटा का ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है, मीन्स अगर हाफ एन आवर के बाद, एक घंटे के बाद अगर डेटा चेंज हो रहा है, तो इट इज रिकमेंडेड टू यूज HTTP प्रोटोकॉल, और वो मोर देन इनफ है, सफिशियंट है HTTP प्रोटोकॉल आपके एक अच्छा एक्सपीरियंस यूजर को देने के लिए। लेकिन इनकेस अगर कंटिन्यूस डेटा ट्रांसफर है तो आपको वेब सॉकेट यूज करना चाहिए, नहीं तो HTTP ही यूज करना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए वेब सॉकेट्स का, कि हर जगह आप वेब सॉकेट्स ही यूज करना स्टार्ट कर ले। बिकॉज वेब सॉकेट्स में सिंस डेटा क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कनेक्शन मेंटेन होता है, अलाइव रहता है कंटिन्यूसली, सो डेटा मीन्स इंटरनेट का यूजेज भी बहुत ज़्यादा होगा, एंड सिंस इंटरनेट का यूजेज बहुत ज़्यादा है, आपका बैटरी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगा। बैटरी का जो डिवाइस का जो बैटरी कंजम्पशन है वो भी ड्रेन फास्टर होगा, राइट। So it is recommended to use HTTP where it and only use WebSockets only where necessary. Okay. So and लास्ट थिंग इज वेब सॉकेट का कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल ही यूज होता है। मींस स्टार्टिंग में तो HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है, एंड HTTP प्रोटोकॉल को यूज करके ही वेब सॉकेट का एक न्यू कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। ओके। वेब सॉकेट को अगर कनेक्शन क्रिएट करना है तो उससे पहले HTTP को यूज करते हुए, HTTP से होते हुए ही हम वेब सॉकेट के कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। ओके। सो आई होप फ्रेंड्स ये HTTP वेब सॉकेट्स का जो कंसेप्ट है, फंडा है, आपको क्लियर हुआ होगा, एंड डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा कि वेब सॉकेट्स का यूज़ क्या है, क्यों वेब सॉकेट्स की ज़रूरत पड़ी। अगर HTTP का अल्टरनेट है, तो अगर HTTP प्रोटोकॉल ऑलरेडी अवेलेबल था तो वेब सॉकेट की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो ये कुछ रीजंस थे जो मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप इट हैज़ बेनिफिटेड यू अ लॉट। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।